ये 28 अप्रैल 2026 को एक रॉबरी इंसिडेंट रिपोर्ट की गई थी पुलिस स्टेशन आदर्श नगर के एरिया में, जहाँ पे कंप्लेंट ने हमें बताया था कि आज़ादपुर मार्केट के पास में अ, जब वो जा रहे थे तो उनको पीछे से 3 लोगों ने पकड़ा और उनके बैग में 4 लाख जो रुपए थे वो लेकर के वो भाग गए। एक ने उसमें से नाइफ भी दिखाई। इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट सेक्शंस में पहले एफआईआर दर्ज की गई और एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई इस केस को वर्कआउट करने के लिए। और इस टीम में थे हेड कांस्ट एसआई हिमांशु, हेड कांस्टेबल अवनीश, हेड कांस्टेबल लीलाराम, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल विपिन और हेड कांस्टेबल मोहम्मद सारिक, जो काम कर रहे थे सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर राजेश कुमार एसएचओ पीएस आदर्श नगर और अंडर सुपरविजन ऑफ एसीपी जहांगीरपुरी खोखर साहब। टीम ने बहुत ही मेटिकुलस, बहुत इंटेलिजेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन की है और इसी का परिणाम है कि बिल्कुल ब्लाइंड सा लगने वाला रॉबरी का केस इन्होंने सॉल्व किया। सबसे पहले जो सीन ऑफ क्राइम था उसके आसपास के इन्होंने सीसीटीवी देखने की कोशिश करी, तो वहाँ पे इन्हें बहुत क्लियर सा क्लू वहाँ पे कोई नहीं लगा। फिर उसको आगे फॉलो करते हुए एक पेट्रोल पंप तक हमारी टीम पहुँची और पेट्रोल पंप के पास जाकर के जो कंप्लेंट हमें एक हुलिया बताया था कि इस तरह से बाइक पे लोग सवार थे, उस तरह के लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई वहाँ सीसीटीवी देख करके। तो हमें एक बाइक सवार लोगों पे हमें सस्पिशन होता है। फिर हम उसकी डिटेल हमने निकलवाया तो हमें हमें पता लगा कि उन्होंने 90 रुपीज़ का पेट्रोल वहाँ से उस पेट्रोल पंप से भरवाया था, जिसका पेमेंट उन्होंने यूपीआई से करी थी। यूपीआई पेमेंट के थ्रू फिर हम उनका मोबाइल नंबर ट्रेस कर पाते हैं और मोबाइल नंबर के थ्रू हम लोकेशन ट्रेस करने पे जाते हैं। तो लोकेशन ट्रेस करते हुए जो सबसे पहला व्यक्ति है रविशंकर, इसी मोबाइल जो यूज किया गया था उसका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी हमें मिल गया आईएमईआई से। उसका एड्रेस गोंडा में आया। गोंडा में हमारी टीम रेड करती है और गोंडा में जाकर के रविशंकर को अप्रीहेंड कर लिया जाता है। उसके बाद उसके इंस्टेंस पे जो दूसरा एक्यूज इसमें है हर्ष मिश्रा, उसका भी हमारे पास लोकेशन थी, मोबाइल लोकेशन, और एट द इंस्टेंस ऑफ रविशंकर हम बहराइच से जाकर के उसको अरेस्ट करते हैं। जो थर्ड एक्यूज है इसमें संदीप शुक्ला, उसके बारे में भी रविशंकर को पता था कि उसके गांव के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेकर के फिर जो उसके मोबाइल का नंबर था हमें मिल गया था, उसकी लाइव लोकेशन लेकर के उसका पीछा किया गया और करीब उसे पता लग गया था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो 10 से 15 किलोमीटर तक वो बाइक से भागता हुआ जाता है और फिर हमारी टीम जो है पीछे पीछे अपने व्हीकल में उसको चेज करती है और करीब 15 किलोमीटर चेज करने के बाद गोंडा में ही उसको अप्रीहेंड किया जाता है। सिमिलरली जो इसमें चौथा एक्यूज है अरमान, इसे भी जो हर्ष को अप्रीहेंड करने के बाद हर्ष के जानकारी हमें मिली, उसके बेसिस पे हम फिर बुलंदशहर से जाकर के अरमान को भी अरेस्ट कर लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संदीप शुक्ला है वो हमारे जो कॉम्प्लेनेंट है उनके पास ही काम करता था और जो पूरा इन्फॉर्मेशन देने का काम इसी ने किया था कि ये इस समय इस वक्त में पैसे लेकर के जनरली जाते हैं मार्केट की तरफ, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्लान करके रेकी करके पूरे एरिया को ये रॉबरी को अंजाम दिया था। इस पूरे ऑपरेशन में 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं: रविशंकर पांडे, हर्ष मिश्रा, संदीप कुमार शुक्ला और अमन खान। ये इनमें कोई प्रीवियस इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पहले से। और पूरे ऑपरेशन में जो 4 लाख का पूरी रॉबरी थी उसमें से 2,61,000 की हमने रिकवरी कर ली है, जिसमें से 1,48,000 का यूज उन्होंने एक कार जो है स्विफ्ट टूर परचेज कर लिया था, उस गाड़ी को भी हमने रिकवर कर लिया है। एक व्यक्ति जो एक्यूज है उसके अकाउंट में 25,000 रुपये जो उसने डाले थे वो हमने रिकवर कर लिया है। जो मोटरसाइकिल क्राइम में यूज हुई थी, इन्होंने फ्रेडो रेंटल ऐप से उसको बुक किया था और उसका यूज किया था इस क्राइम को करने में। सिमिलरली एक नाइफ रिकवर हुई है, 88,000 कैश रिकवर हुए हैं, 4 मोबाइल फ़ोन और जो टी शर्ट इन्होंने पहने हुए थे वारदात को अंजाम देते हुए, इन सब की रिकवरी हुई। दिल्ली में कहाँ पे थे? आपस में कैसे? इनके पास एक नाइफ मिला है हमें, अब इनके सोर्स तक अभी हमें पहुंचना है, अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हम करेंगे। चारों लोग कैसे मिले थे? मास्टरमाइंड इसमें से संदीप शुक्ला है। इसे पता था कि यहाँ से कैश लेकर जाते हैं, इसके दोस्त थे ये, इनके जान पहचान में ये थे। सारे लोग दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं, इसके पास ही एक जहांगीरपुरी का जो एड्रेस है अरमान खान का, उसके पास ही मिले थे और उसके बाद से इन्होंने प्लानिंग करी थी। क्या करता क्या था इनके पास इनके? वो हेल्प करता था इनका, चूंकि मार्केट में काम है तो उसमें एज ए असिस्टेंट का काम सर करता ये था। जो गाड़ी खरीदी
हाँ मतलब खरीदी थी, अभी प्रोसेस तो चल रहा था, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमें चेक करना है, इनके पास से रिकवर हुई है, जो हमें इंट्रोगेशन में पता लगा इन्होंने इस गाड़ी को परचेज किया था। बाइक की ये चोरी की अभी हमें नहीं पता लगी है, हम उसको